जिन लोगों के ऊपर इतना कर्जा हो कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी हो, कर्ज ख्वाह जो है वो उनके दरवाजे खटखटा रहे हों, कॉल बेल्स बजा रहे हों, टेलीफोन कर रहे हों और उनका बाजारों में आना जाना, घर से निकलना मुहाल हो चुका हो, तो आज एक इंतहाई आसान सा सॉल्यूशन है इस वीडियो में उन सब लोगों के लिए जो कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान है या जिनकी ज़िंदगी कर्ज अदा होने की वजह से या ना अदा होने की वजह से किसी न किसी मसले का शिकार है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जिनका कैश फ्लो यानी जो कैश की आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है उनके कर्ज़ों की बिना पर। यानी उन्होंने किसी वक्त में किसी से कर्जा लिया, चाहे वो बैंक से लिया या किसी प्राइवेट फर्ज से लिया, और वो ये समझ कर लिया कि वक्त आने पर हम उन्हें लौटा देंगे, लेकिन ऐसा ना कर सके। तो ऐसे तमाम लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि हमें कर्ज़े के मर्ज़ से निजात का कोई आसान सा अमल बता दीजिए जिसके थ्रू हमारा कर्ज़ा उतर जाए या हमारी ज़िंदगी सहल हो जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। देखिए, कर्ज़े के लिए एक उसूल याद रखिए कि अगर आप थोड़ी बहुत सेविंग करते रहते हैं अपने पास तो कर्ज़ा लेने की नौबत नहीं आती। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा भी है कि बच्चों की फ़ीस आ जाती है, कोई शादी आ जाती है, कोई तकरीब आ जाती है या कोई इस तरह का निज़ाम आ जाता है कि कोई अपना हॉस्पिटलाइज़ हो जाए या अचानक से आपको कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए। तो अब जो अगला बंदा है उसने तो अपने हिसाब से आपको कर्ज़ा दे दिया, क्योंकि उसके पास भी वो रकम जो है वो उतनी ही अज़ीज़ है जितनी आपको। तो इसलिए कर्ज़ ख़्वाह जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं। यानी अगर आपने एक मुअय्यन टाइम का वादा उनसे किया है कि मैं इस वादे पर ये पैसे ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मैं ये रकम जैसे ही पहली पेमेंट आएगी मैं आपकी रकम उतार दूँगा। लेकिन ऐसा जब हुआ, जब आपके पास रकम आई तो उस वक़्त कोई और बहुत बड़ा खर्चा मुँह खोले खड़ा था। अब इस सूरत में क्या किया जाए? आप घर से नहीं निकल सकते हैं, आपके लिए बाहर दुकान तक जाना मसला हो गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कर्ज़े ने प्रॉब्लम्स पैदा की हुई हैं, तो उन सब लोगों के लिए आज का अमल इंतहाई आसान है। पहले तो मैं सबको यही बात कहता हूँ कि 5 वक़्त नमाज़ की हमेशा पाबंदी किया करें। बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं ऐसे जो कि नमाज की पूरे ना होने की वजह से आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अब ये वाला जो वजीफा है घर में कोई एक फर्द कर सकता है, दूसरे फर्द के लिए वालदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे वालदैन के लिए कर सकते हैं, भाई बहनों के लिए और बहनें भाइयों के लिए, या शौहर बीवी के लिए या बीवी शौहर के लिए। गज़ के सिर्फ एक फर्द घर में इस अमल को करे। इस अमल की इजाज़त सबके लिए है। आप मैसेज करके या ईमेल करके इंडिविजुअली जब इजाज़त तलब करते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये जो अमाल मैं देता हूँ सिवाय उन अमाल के जो उनका बताया हो कि जी इजाज़त लेकर कीजिए, जैसे काफ़ल कुरानिल मजीद का अमल है, आईना बीनी का अमल है। तो इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ पर मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरे दिन की सिर्फ़ 3 रूटीन्स आपने फ़ॉलो करनी है, बाकी रूटीन आपकी अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। यानी कि जो 3 अज़कार मैं बता रहा हूँ इनकी पाबंदी करनी है 41 डेज़। 41 डेज़ में क्या होगा? अगर पहाड़ बराबर भी कर्ज़ा है तो कहते हैं कि इन अमाल की बदौलत वो उतर जाता है। पहला अमल क्या है? यानी कि इस अमल का पहला स्टेप क्या है? अगर तो आप फ़जर की नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कभी फ़जर ना छोड़ें, क्योंकि इस वक़्त फ़रिश्ते जो होते हैं वो रिज़्क लेकर आते हैं। पहला अमल का टाइम बाद फ़जर है, लेकिन जो लोग या जो दोस्त फ़जर की नमाज़ अदा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह है कि फ़जर की जब भी क़ज़ा पढ़ेंगे, चाहे ज़ुहर में क़ज़ा करते हैं या चाश्त और इशराक के वक़्त अगर वो नमाज़ क़ज़ा करते हैं, तो उस वक़्त जो है वो इस ज़िक्र को कर लिया जाए। यानी फ़जर की जो 2 फ़र्ज़ नमाज़ें, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ जो आप क़ज़ा करते हैं या जो उस वक़्त पढ़ रहे होते हैं फ़जर के टाइम पर, उसके फ़ौरन बाद ये ज़िक्र करना है। इस वाली तस्बीह में अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाए। अमल क्या है? सूरतुल बरूज जो 85th सूरा है कलाम पाक का, 85वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 21 और 22 ये मिलाकर पढ़ी जाएगी। आयत नंबर 21 और 22, आयत नंबर 21 और 22 आपकी सहल उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ। बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिन महफूज, बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिन महफूज़। ये इंतहाई आसान अमल है। इस आयत मुबारका को, इन दोनों आयत मुबारका को मिलाकर पढ़ना है और 101 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल अल बुरूज में अल्लाह पाक ने आपको इंसानों की हिस्ट्री याद दिलाई है।
एक कौम के बारे में ज़िक्र है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सूरा है। कायनाती राज़ों के एतबार से अगर देखा जाए इस सूरह मुबारका को, सूरतुल अल बुरूज जो है, इसकी आयत नंबर 21 और 22, इन दोनों आयात को 101 मरतबा बाद नमाज़ फ़जर जो है वो पढ़ लिया करें। सेकंड आता है बाज़ नमाज़ मगरिब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मगरिब की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़नी है सूरह वाक़िया 3 मरतबा। सूरह वाक़िया रिज़्क़ की फरावानी कुशादगी के लिए मगरिब के बाद पढ़वाई जाती है, अगर तो बहुत ही ज़्यादा रिज़्क़ की तंगी है तो। अब यहाँ से जब रिज़्क़ की तंगी दूर होगी तो कर्ज़ उतरने के असबाब खुद ब खुद शुरू हो जाएँगे। जैसे ही आपने बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौहिन महफूज़ का जो ज़िक्र शुरू किया, उसी दिन से आपने ये अमल शुरू करना है कि मगरिब के बाद 3 दफ़ा पढ़ेंगे सूरतुल वाक़िया। अब आती है इशा। सूरह वाक़िया पढ़ने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, या 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं अगर तो आपको हिफ्ज़ है। अब आती है इशा की नमाज़, चाहे आप घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें, ख़वातीन जिस मुसल्ले पर नमाज़ अदा कर रही हैं, उसी मुसल्ले पर उनको और हज़रात को भी उसी मुसल्ले पर बैठकर ये ज़िक्र करना होगा। 3 मरतबा पढ़ना है सूरह अल तहरीम, कलाम पाक में सूरा है, सूरह अल तहरीम। सूरह तहरीम जो है वो आप पढ़ेंगे 3 टाइम्स, और अव्वल आखिर 3, 5, 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे या 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेंगे, तो टोटल इतना सा अमल है। ये अमल जो है वो आपके दीगर किसी भी वज़ीफ़े के साथ किया जा सकता है, उसको रेसिप्रोकेट करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी फ़्लो और उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। 41 डेज़ में आपका अगर कर्ज़ा ना उतरे तो मुझे ईमेल करके या डीएम करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये टेस्टेड है, ट्राइड है, प्रूवन है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही, यानी कि जो कर्ज़े के शदीद तरीन पहाड़ों के नीचे थे, 21 दिन में, 21 डेज़ में, किसी का 11 दिन में, किसी का 25 दिन में, किसी का 33 डेज़ में। गर्ज़ के अभी तक मुझे ऐसे बहुत ही कम अफ़राद मिले जिनको मैंने अमल दिया हो और उनकी मूवमेंट ना शुरू हुई हो। कर्ज़ा उतरने का उनका सामान ना पैदा हो रहा हो, ऐसा बहुत ही कम देखा गया, बल्कि ना होने के बराबर केसेस हैं मेरी नॉलेज में। तो आप सबसे भी गुज़ारिश है कि अपने अपने कर्ज़ों के लिए इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, और ये था अमल नंबर 14, जो 100 साल पुराना एक डायरी है, उसमें मेरे असलाफ़ के जो कुछ आमाल लिखे हुए हैं, उसका एक अमल है। टेस्टेड है, ट्राइड है और प्रूवन है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपके जितने जुमला कर्ज़े हैं, वो अदा हो जाएँगे और कर्ज़ ख़्वाह आपको तंग नहीं करेंगे। दूसरा कमाल इस वज़ीफ़े का ये याद रखिएगा कि कर्ज़ ख़्वाह या बैंक या जो भी है वो आपको मुद्दत बढ़ा देगा, रीनेगोशिएट कर लेगा, टर्म्स को चेंज कर लेगा, या आपके लिए कोई न कोई आसानी ज़रूर आ जाएगी। तो मुझे अपनी आरा से आगाह रखिएगा। अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सब के साथ है।